बालवीर जी आप? सॉरी बालवीर जी, सॉरी बालवीर बालवीर आप महान हो। देखा है ना मेरा मित्र महान। हैरान होना मोंटू, ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ था। तुमसे ये जादू दंड वापस लेने के लिए, और अब ये जादू दंड मेरे पास है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता मोंटू। नहीं बालवीर जी नहीं। हटा दो मोंटू के ऊपर से वो जादुई सुरक्षा कवच, और अब कभी ना मुड़े मोंटू पे किया हुआ जादू मेहर की तरफ। मोंटू, अब तुम्हें तुम्हारी सब गलतियों की सजा मिलेगी। सॉरी बालवीर जी, आई एम रियली वेरी सॉरी बालवीर जी। नहीं मोंटू, तुमने बच्चों को बहुत परेशान किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ बालवीर, देना तुम जरूर सजा इसे, लेकिन उससे पहले दे दो मुझे जादुई दंड। करूंगा मैं देखभाल इसकी, और तुम करना इस मोंटू का बुरा हाल। था इसी पल का तो इंतजार मुझे कब से। अब कभी नहीं करूंगा जुदा तुझे अपने आप से। पूजा था मैं। मोंटू रुको बालवीर। हटूगा? रुक जा। डुबा तुम यहाँ? तो ये कौन है? बालवीर, हे मेरा दुष्ट भाई तोबा, जो मेरा भेष बनाकर आया यहाँ पे परी भयंकर का जादुई दंड पाने के लिए। नहीं बालवीर, हूँ मैं डुबा एक, ये है तोबा। नहीं बालवीर, हूँ मैं डुबा एक, हूँ मैं डुबा एक, हूँ मैं डुबा एक, नहीं बालवीर, हूँ मैं डुबा एक, हूँ मैं डुबा एक, यही सही मौका, भाग जा तू। हूँ मैं डुबा नहीं बालवीर, चल भाग। मोंटू रुको बालवीर, जाने दो उन्हें, लेकिन रोको पहले इससे। कर देगा ये परी भयंकर के जादू दंड का गलत इस्तेमाल। नहीं तुम्हें चढ़ी डबल करानी थी ना? लेकिन बॉस, तुम्हें भी चढ़ी चाहिए थी ना? लेकिन बॉस, तुम्हारी तो लाओ, ये दंड मुझे दे दो, वरना इसकी बहुत भयंकर सजा मिलेगी तुम्हें। नहीं, अब कभी नहीं दूंगा तुझे मैं ये परी भयंकर का जादू दंड। अरे हाँ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तौबा। अगर तुम ये दंड हमारे हवाले कर दोगे तो मैं बालवीर से कहूंगी कि तुम्हें सजा ना दे। नहीं, अब नहीं डरता मैं किसी से। हूँ जा रहा मैं। ये जादू दंड, चल हो जा बड़ा। बालवीर से रोको। हे जादू दंड, ले जा मुझे यहाँ से कहीं उड़ा कर दूर। चल बालवीर, ये जादुई दंड एक बुरे हाथों से निकलकर दूसरे बुरे हाथों में चला गया है। नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी तौबा से वो दंड लेता। रुको तौबा, रुको।
नहीं कोई फायदा मेरे पीछे आने का बालवीर। अब नहीं आऊंगा तुम्हारे हाथ में कहीं। गलत तोबा तोबा, मैं तुमसे वो भयंकर परी का दंड भी लूंगा और तुम्हें ऐसी गलती करने के लिए भयंकर सजा भी दूंगा। रुको, ये विशाल बवंडर कहाँ से आ गया? बवंडर का मुंह बंद होने से पहले खुद को वापस मोड़ लो बालवीर। ये कोई सामान्य बवंडर नहीं है। अगर मैं नहीं मुड़ा तो मैं इसकी चपेट में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे तौबा तौबा से वो भयंकर परी का दंड भी लेना होगा। मैं रुक नहीं सकता। हे चातुर्दन, चल ले जा मुझे फिर से तेजी से पीछे। देखा मैं कितना लकी हूँ। जादुई छड़ी खुद मेरे पास घूमकर आ गई। वो भी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन बॉस, ये इतने से इतना बड़ा कैसे हो गया? अरे बड़ी मतलब बड़ी शक्तियाँ। देख क्या रहे? जा जा जाकर लेके आ। जा जा जल्दी लेके आ। आता हूँ। अरे पकड़ो, मुझे नहीं, उसे पकड़ो। ये तो बवंडर परी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह संभव है क्योंकि बवंडर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है और बवंडर परी वहां से कभी नहीं निकल सकती। लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो भी तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन कैसे कैसे हुआ ये? महर रुको, महर। गया परी भयंकर का जादूगर परी भवंडर के पास। छोड़ो, अपनी तो जान बची। माना माना बचो, माना। ये भवंडर हम पर बार बार वार क्यों कर रहा है? क्यों वो आ रहा है बार बार हमारे सामने?
जाने क्या चाहता है ये। बचाओ बालवी, बालवी। भयंकर परी का दंड तो मुझे मिल ही गया है। अब जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बालवीर का ध्यान हटाना होगा। हाँ, मैं बच्चों को बाहर फेंकती हूँ। जब तक बालवीर बच्चों को बचाएगा, मैं बवंडर लोग पहुंच जाऊंगी। हे अटकाती परी, बच्चों को हवा में दे अटका और धीमे से उन्हें जमीन पर ला। बलवीर, बलवीर बचाओ मुझे, बलवीर। बालवीर, ये कोई बवंडर नहीं है। बवंडर परी का एक रूप है और इस समय वो बवंडर परी भयंकर परी का दंड अपने साथ ले जा रही है। तुम्हें बवंडर परी को भयंकर परी का दंड ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बालवीर, बवंडर परी, वो कौन है? और वो भयंकर परी का दंड क्यों चाहती है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बालवीर, अभी तुम जाकर वो दंड छीनो। भयंकर परी का ये दंड हाथ लगते ही बवंडर परी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। जाओ बालवीर, जल्दी जाओ। थैंक यू। हाँ बालवीर जी, हम भी आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। और सॉरी भी, सॉरी बालवीर जी, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ। मोंटू, बच्चे अगर छोटी मोटी शरारतें करें तो अच्छी लगती, लेकिन ऐसे शरारतें मत कर जिससे दूसरों को तकलीफ हो या चोट पहुंचे। मोंटू, दूसरों को परेशान करके खुद खुश होना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है बालवीर जी, हम समझ गए बालवीर जी, समझ गए। समझ गए बालवीर जी, समझ गए। ठीक है, अब जाओ। जाए? हाँ, अब जाओ। हमारे बी 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 के होते हुए हम बच्चों को एक खरच भी नहीं आ सकती। हम हैं, पर अब तुम भी जल्दी जाओ, वहाँ सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, चलो। नटखट परी, वो भवंडर परी। बालवीर, अभी रानी महल चलो, वहाँ तुम्हें सब पता चल जाएगा।
यह असंभव है। वो भवंडर परी हो ही नहीं सकती। लेकिन बाल परी, मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप सब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है नटखट परी? बवंडर परी को तो कई 100 साल पहले माँ परी ने खुद अपने हाथों से सर्वदा कैद खाने में कैद किया था। और सर्वदा कैद खाने से बाहर निकलना नामुमकिन है। नटखट परी, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं अटकाती परी, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं वही सच हो। लेकिन आंखों देखो को झुटलाया नहीं जा सकता। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुद बालवीर ने भी उस विशाल बवंडर को देखा था, उसका सामना किया था। मैंने सामना किया था नटखट परी, पर उसका असली रूप नहीं देखा था। यही तो उसका रूप है बालवीर, उसका बवंडर अवतार। उन तेज हवाओं का सामना करना नामुमकिन है। ये तो तुम थे जो उसका सामना कर पाए। फिर तो वो भवंडर परी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भवंडर परी की शक्तियों का सामना बालवीर भी नहीं कर सकता। नहीं नाराज परी, इतने सालों कैद खाने में रहने के कारण बवंडर परी की शक्तियां कमजोर पड़ गई और शायद इसीलिए वो भयंकर परी का दंड हासिल करना चाहती थी। नटखट परी, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन बालवीर के होते हुए वो ये भयंकर परी का दंड हासिल नहीं कर पाई, इस बात की हमें खुशी है। तो सबसे पहले हमें इस जादुई दंड को किसी सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। हाँ, और फिर सही समय देखकर इसे नष्ट करना होगा, ताकि ये भवंडर परी के हाथ में फिर से ना आ सके। हाँ बालवीर, आप सबको उस दंड की चिंता है? ये सोचिए कि भवंडर परी हम सब परियों को और पृथ्वी लोक के बच्चों को क्या क्या हानि नहीं पहुंचा सकती। ये सत्य है बाल परी, वो हमेशा बच्चों को और परियों को परेशान करने के लिए नए नए तरकीबें ढूंढती ही रहेगी। बाल परी, आपको सबने आगाह किया, सबने चेतावनी दी कि सर्वदा कैद खाने के द्वार को मत खोलो। पर भयंकर परी को भी कैद करना जरूरी था ना? हाँ, लेकिन हमने एक भयंकर परी को कैद किया और दूसरी ओर उससे भी चालाक और खतरनाक बवंडर परी को वहां से आजाद करा दिया। आजाद भी किया और बालवीर ने उसे चोट भी पहुंचाई। अब सोचो, चोट खाई हुई भवंडर परी पहले से भी खतरनाक हो गई होगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें बालवीर। तुमने मुझे भवंडर परी को चोट पहुंचाई है। इतने बवंडर लाऊंगी तुम्हारी जिंदगी में बालवीर कि तुम बिखर कर मिट्टी में मिल जाओगे। बुराई की हवाएं चाहे जितना भी तेज बहने, चाहे वो कितना भी बड़ा और खतरनाक बवंडर का रूप ले ले, पर वो सच्चाई की शक्ति के सामने कभी नहीं टिक पाएगी। बुराई का बस एक ही सत्य है, और वो है उसका अंत, जो मैं करूंगा। शाबाश बाल, आपके होते हुए सच्चाई और अच्छाई को कभी हार का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन लेकिन क्या गाल परी, हम बवंडर परी से क्यों डर रहे हैं? हमने तो बुराई की सबसे बड़ी प्रतीक भयंकर परी को कैद किया है, तो बवंडर परी को भी कैद कर लेंगे। नहीं, बवंडर परी भयंकर परी से भी ज्यादा खतरनाक है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है उसके इरादे। कई 100 सालों पहले बवंडर परी ने अपनी बवंडर शक्तियों से पृथ्वी लोक का सारा पानी सोख लिया था, और उसने कोशिश की थी कि पृथ्वी लोक पर सूखा पड़ जाए और सारा पृथ्वी लोक उसके बवंडर लोक की तरह रेत के रेगिस्तान में बदल जाए। और उसके इसी अपराध के लिए
माँ परी ने बवंडर परी को सर्वदा कैद खाने में कैद किया था। और इस बार तो वो अपना बदला लेने के लिए इससे भी खतरनाक कदम उठा सकती है। पिछली बार पृथ्वीलोक को रेगिस्तान में नहीं बदल पाई मैं, लेकिन इस बार ऐसा जरूर होगा, जरूर होगा। गर्मी, सूखे और अकाल का ऐसा बवंडर मचाऊंगी कि चीखें निकल जाएगी सबकी। एक एक पानी की बूंद के लिए तरसेंगे सब लोग, और इस बार मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, बालवीर भी नहीं। मैं उसे दोबारा ऐसा कुछ करने का मौका नहीं दूंगा माँ। रुको बालवीर, बालवीर, बवंडर परी को कैद करना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ माँ, पर बवंडर परी को रोकना जरूरी है। जोश अच्छा है बालवीर, लेकिन वो होश के साथ आए तो। और वैसे भी बवंडर परी कोई मामूली परी नहीं है जिन्हें तुम आसानी से कैद कर सकते हो। और बालवीर ये मत भूल कि इस समय बवंडर परी अपने बवंडर लोक में होगी। बवंडर परी बवंडर लोक में हो या किसी और लोक में, वो जहाँ होगी मैं उसका अंत वहाँ करूंगा। नहीं बालवीर, तुम बवंडर परी को नहीं हरा सकते। लेकिन क्यों? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? बालवीर, हमें आप पर और आपकी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, लेकिन माँ परी ने बवंडर परी को ये वरदान दिया था कि उसे बवंडर लोक में कभी कोई भी नहीं हरा सकता। बवंडर लोक में बवंडर परी की शक्तियाँ न सिर्फ कई गुना बढ़ जाती हैं, बल्कि उसे इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो अपने बवंडर से सामने वाले की शक्तियाँ भी सोख लेती है। बवंडर लोक में उसका अंत नहीं कर सकता तो क्या हुआ? बाकी लोगों में तो उसका अंत कर सकता हूँ ना। बस अब मुझे उस पल का इंतजार रहेगा जब बवंडर परी बवंडर लोक से बाहर निकलेगी, और अगर वो नहीं निकली तो मैं उसे मजबूर करूंगा बाहर निकलने के लिए। बालवीर, मुझसे भयंकर परी का दंड छीनकर तुमने मुझे चुनौती दी है। अगर मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है और तुम्हारी इस गलती की सजा पूरा पृथ्वीलोक भुगतेगा। पृथ्वीलोक, ये मेरा वादा है तुमसे कि जल्द ही पृथ्वीलोक पर खुशियों के बादल हटेंगे और गम के बादल छाएंगे। जम के बारिश होगी, लेकिन पानी वाली नहीं, दुख और परेशानियों की। बल्लू, 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 बल्लू। माना, मैं तो यही हूँ। सॉरी, मैं तो तेरी मदद कर रहा था। तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है मानव। ओके। सब बच्चे बस की तरफ चले गए हैं, पर पता नहीं हर बार की तरह ये बल्लू लल्लू कहाँ रह गया है। हाँ, अगर हम लेट हो गए तो फिर से सर से डांट खानी पड़ेगी। इस बार हम बालू से कोई ऐसी ही जादुई शक्ति मांगेंगे जिसे हम बल्लू को ढूंढ सके। हाँ, है ना? मानो मैं, तुम लोग अभी तक यही हो? घर नहीं जाना है क्या? इतना मुश्किल सवाल पूछा है क्या मैंने? बल्लू, मैं तुझे पीट दूंगी। हम दोनों तेरे लिए ही वेट कर रहे थे, और तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है, आज सुबह रोहित, केवल, मोंटू, मैं, महर एक बड़े से बवंडर में फंस गए थे और बालवीर ने हमें बचा लिया। पता है? तुझे कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं अभी तो मानव ने बताया। बल्लू, ये गंदे जोक्स मारना छोड़ दे प्लीज। चलो चलो चलो, बस छूट जाएगी, चलो। हे, जा रहे सभी बच्चे वापिस। चली गई ये बवंडर परी भी वापिस।
लेकिन जाऊं कैसे मैं वापिस? करूं क्या, जाऊं कहाँ? नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में, नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में। अब सब लोग एक एक करके लाइन में जाएंगे और कोई भी बच्चा शरारत नहीं करेगा। ओके? मैं फिर से वैसा ही हो रहा है, मुझे सर फिर से ड्रम दिखाई दे रहे हैं। मानव, फिर से नहीं, इस बार ये पक्का ड्रम ही है। और मैं यहाँ हूँ। सर, इस ड्रम को प्लीज हटवाइए ना। हाँ बेटा। रोहित और केवल, बेटा आगे आके ड्रम हटा दो। चलो बच्चों, अब एक एक करके बस में चढ़ो। गिरा मैं जमीन पर इससे पहले भी कई बार, पर मिलाया मुझे आज किसी ने मिट्टी में पहली बार। और ये क्या, आ गया मैं अपने असली रूप में भी। ए भाई, अरे है कोई यहाँ मेरे भाई? अरे मेरे भाई है कोई यहाँ? इतने सारे ये लो, ये स्मिता ने घर के पुराने कपड़े देकर इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। इतने सारे बर्तन, कहीं नए कपड़े तो नहीं दे दिए स्मिता ने? स्मिता, डरा दिया आपने मुझे। स्मिता ये ऐसा ये हाथ ऐसे सर पे रख के क्यों खड़ी हो? क्योंकि पाँव सर तक नहीं पहुँचते हैं। हाँ? मेरा मतलब मैं और क्या करूं? मैं घर में एक बूंद पानी नहीं है, बच्चे आते ही होंगे और बर्तन 2 घंटे के लिए आते हैं और इतना सारा पानी। हाँ? मतलब पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आएगा और इतने सारे बर्तन भरने हैं। भर लो। तो क्या भर लो, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। करूंगा, मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम पैनिक होना छोड़ो और शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। हाँ, शांत हो गई? हाँ, मुझे पता है पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ऑफिस में भी है, बॉस को पानी का एक प्याला। ओ, इसमें भी पानी भर दो। क्या? हाँ बापूजी, ये वो मानव ने साइकिल रेस में जीता हुआ कप है ये। तो क्या हुआ, इसके ऊपर लिखा है कि इसमें पानी नहीं भर सकते। अरे आज सुबह ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि सारे देश में पानी के वजह से सूखा पड़ा है। तो भगवान की मेहरबानी है कि हमारे वहाँ 2 घंटा पानी आता है, बाकी गाँव में तो वो भी नहीं है। चिंता मत करो, भगवान सब ना काइट कर देगा। काइट नहीं, राइट। हाँ वो वही, सेम टू सेम। जल जल नहीं है, पंडित जी ने जल नहीं दिया, कह रहे थे कि मंदिर में पानी की कटौती चल रही है। बोलो बापूजी, मैं तो कहता हूँ कि इस बार अगर बारिश ठीक से नहीं हुई ना, टाइम पे नहीं हुई ना, तो परिस्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। बच्चे अरे ये निकल अरे मम्मी, लगी नहीं, लेकिन ये कौन सा तरीका है स्वागत करने का? हाँ, बच्चों का ये मस्त स्वागत हुआ। हंस रहे हैं आप। बवंडर लोक में तुम्हारा स्वागत है। तौबा तौबा। है ये क्या तरीका अपने अतिथि का स्वागत करने का? लगता है पृथ्वी लोक पर रहकर तुम अपनी असली जगह भूल गए। बिल्कुल कहा सही आपने, परी भयंकर। क्या कहा तुमने? परी भयंकर? हाँ, परी भयंकर हो आप, परी भयंकर का ही दूसरा रूप। तौबा तौबा।
मैं परी भयंकर नहीं, बवंडर परी हूं। एक छोटी सी जीत के बदले इतनी बड़ी हार दूंगी ना बालवीर को कि वो संभाल ही नहीं पाएगा। अब मैं अपनी मचाई हुई अधूरी बर्बादी को पूरा करूंगी। ए लगता आया था आपके सर के अंदर भी कोई बवंडर और ले गया आपके दिमाग को भी अपने साथ। आ गए काले बादल। पहले से ही रहे थे मंडरा आपके ऊपर दुखों और तकलीफों के काले बादल, क्या कम कि मंगा लिए आपने और भी बादल। वही तो तौबा तौबा, ये बारिश के बादल जरूर है मगर पृथ्वीलोक पर नहीं बरसेंगे। ऐसे एक एक बादल को मैं अपने कब्जे में कर लूंगी। और इनका करोगी क्या? इस सूखे रेगिस्तान में बारिश करवाओगी? नहीं, बल्कि पूरे पृथ्वीलोक को बना दूंगी एक बड़ा सा रेगिस्तान। जब ये बादल पृथ्वीलोक पर नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, फसल नहीं होगी और भूखे मरेंगे पृथ्वीलोक के बड़े बूढ़े और बच्चे। है नहीं आसान इतना। आएगा बालवीर और ले जाएगा आपके सारे काले बादल आपसे। यही तो मैं चाहती हूँ कि बालवीर बवंडर लोक में आए ताकि मैं उससे अपनी हार का बदला ले सकूं। ना सिर्फ उससे भयंकर परी का दंड हासिल करूं, बल्कि उसकी सारी शक्तियां उससे छीन लूं। अब तक जाना नहीं है आपने बालवीर को, और तुमने जाना नहीं अभी तक बवंडर परी को। याद है ना क्या कहा था मैंने? मैं भयंकर नहीं, बवंडर परी हूं और बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना नामुमकिन है। ये परी माँ का वरदान है, इसलिए इस बार हारेगा बालवीर और प्यास से मरेंगे पृथ्वी लोक के बच्चे, समझे? भगवान जी, आज हम नए क्लास में जा रहे हैं और ये साल भी पिछले साल की तरह बहुत अच्छा हो। हाँ, और हम अच्छे नंबरों से पास हो और बच्चों को कोई भी कष्ट ना पहुंचे और मैं हमेशा बच्चों की मदद कर सकूं। बालवीर बच्चों की मदद कर सके। हाँ। चलो। ओहो, इस साल भी अगर अच्छी बारिश नहीं हुई ना तो पानी की बहुत कमी होने वाली है। हाँ, ये लो गर्मा गर्म चाय। वाह वाह, गर्मा ये चाय पीनी है या कान में डालनी है? ये चाय पीने के लिए ही है, पानी की कमी है इसलिए इसमें पानी नहीं डाला है। वाह वाह, मतलब दूध वाले ने भी दूध में पानी नहीं मिलाया। दादा दादी, आपने हमारे बैग्स देखे? नहीं। मम्मी, आपने हमारे बैग्स देखे? नहीं बेटा। कहीं हमारे बैग्स पानी की तरह गायब तो नहीं हो गए? मिल जाएगा बेटा, मिल जाएगा। टन-टन-टन। बैग्स इधर है।
ये बालवीर के बैग। फिर भाई बड़ी मुश्किल से मिले मार्केट में तो नए साल में नए बैग। मार्केट में तो बालवीर के बैग्स, बालवीर के टिफिन बॉक्स, बालवीर का कंपास बॉक्स, ये सब बिक रहा है और बच्चे इसे खरीदने के लिए टूट पड़े। और क्यों नहीं खरीदेंगे, वो हमारा बी 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 जो है। बल्लू, तुझे ये बैग अच्छा नहीं लगा? बैग तो अच्छा है, लेकिन ये बालवीर का फोटो बैग पे कुछ सही नहीं लग रहा है। नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं ये बालवीर वाला बैग आप लोगों के लिए इसलिए लाया हूँ कि जिस तरह बालवीर जरूरतमंदों को मदद करता है, सच्चाई के मार्ग पे चलता है, उसी तरह आप लोग भी बालवीर जैसे बनने की कोशिश करो। और वैसे भी बैग पे बालवीर का फोटो नहीं होगा तो क्या तेरा होगा, बल्लू लल्लू। और हाँ, खबरदार बालवीर के बारे में कुछ बोला तो। थैंक यू पापा। यू आर मोस्ट वेलकम मेरे बच्चों। और पापा, इस साल मैं बालवीर के साथ बर्थडे मनाऊंगा। हाँ, और मानव, बहुत ही मजा आएगा जैसे मेरे बर्थडे में आया था। ओ बच्चों, ओ बर्थडे का डिस्कशन बाद में, भाई देर नहीं हो रही है। चलो 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 निकलो। बाय 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 बेटा, बाय बल्लू, बाय मानव, बाय मेहर, बाय 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 बाय। बच्चों इधर आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। बच्चों, इस बार बारिश की कमी की वजह से हमने स्कूल में सेव वाटर यानी पानी की बचत की मुहिम शुरू की है। अब से कोई भी बच्चा पानी वेस्ट नहीं करेगा, ओके? सर, स्कूल में कहीं पानी नहीं आ रहा है। अरे तो मुझे क्यों बता रहे हो? वाटर डिपार्टमेंट को फोन करो। सर, बात यह है कि एक बच्चे ने पानी का मेन लीवर बंद कर दिया है और वो किसी भी लीवर को हाथ लगाने नहीं दे रहा है। क्या? चलो चल के देखता हूँ। कौन है ये? नया एडमिशन? जी सर, कोई नया एडमिशन। अरे बेटा, बेटा हमें ऊपर जाने दो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।